ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली चला हुआ है 7/3/81 का चला हुआ है। बाबा कह रहे ऐसा पावरफुल स्वरूप बनाओ जो अशांत आत्माएं अनुभव करे कि सारे विश्व के कोने कोने में यही थोड़ी सी आत्माएं शांति का दान देने वाली मास्टर शांति का सागर है। बाबा कहता चारों तरफ इतना पावरफुल शांति का वाइब्रेशन फैलाओ जो कितना भी अशांत लोग रहे लेकिन आते के साथ उसे शांति का अनुभव हो। आते के साथ सबसे पहले तो देखिए, लोग बोल रहा है ना, अभी जैसे सबको बोलते हैं कि समस्याएं सुनना चाहिए, तो लोग बोलते हैं कि नहीं समस्याएं हम नहीं सुनेंगे, आपको सुना आप सुनिए, हम तो केवल मुरली चलाएंगे। लगन है मुरली चलाने का, अनेक आत्माओं को तैयार करने का, ये लगन है। लेकिन जब आत्माएं अशांति का अनुभव करेंगी तो क्या कुछ समय के बाद मुरली में मन लगेगा उसको? जब तक उसकी समस्याओं का हल उसको नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे आएगी इस ज्ञान में? तो बोले वो आपका काम है, आप सुनिए। तो बाबा बोल रहा है कि बच्चे इतना पावरफुल शांति का वाइब्रेशन फैलाओ कि हर एक आत्मा अनुभव करे कि शांति मिलेगा तो इन्हीं कुछ आत्माओं से मिलेगा। बहुत भारी जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर जाने से शांति नहीं मिलेगा तो इन्हीं फरिश्तों से ये शांति का अनुभव होगा। जैसे चारों ओर अंधकार हो और एक कोने में रोशनी जग रही हो तो सबका अटेंशन स्वतः ही रोशनी की तरफ जाता है ना, अपने आप जाता ना। देखो वहाँ रोशनी जल रहा है, चलो रात के अंधेरे में कब जाता है? रात के अंधेरे में। अच्छा, और दिन है, दिन में कहीं आप दिया जला ले, कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर रात है और कहीं दिया जल रहा है तो उस रोशनी की तरफ जरूर जाएंगे कि वहाँ पर हमें सहारा मिल सकता है, रहने का कुछ भी मिल सकता है। कोई तो होगा ना जो दिया जला कर बैठा है। तो उसी तरह जब हम शांति का, सुख का, आनंद का, प्रेम का, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियों का दिया जला कर रखेंगे एनी टाइम, तो जो अंधेरे में है आत्माएं, जो समस्याओं से घिरी हुई आत्माएं हैं, अशांत है, दुखी है, पीड़ित है, इसी को तो अंधकार कहा जाता है। और इस अंधकार से डूबी हुई आत्माएं हमारे पास जब रोशनी देखेंगी तो वो स्वतः ही खींची चली आएंगी। एक बहन है जो बोली कि दीदी यहाँ पर तो हमको कुछ नहीं मिल रहा, हमको यहाँ। तो बोले कि अगर वहाँ आपको मिल जाता तो क्या आप यहाँ आते? अगर मिल जाता तो आप यहाँ आते? यहाँ नहीं आते। तो ये मिलना भी तो मेरे लिए कल्याणकारी है और मेरे लिए कल्याणकारी। और दूसरा क्या है कि अगर आपको वहाँ नहीं मिला इतना दिन तक तो आपके निश्चय की परीक्षा हो रही थी कि आप फिर भी बाबा के साथ चल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी पॉजिटिव है ना, आपके पक्ष में आपका नंबर ज़्यादा ऐड कर रहा है कि विपरीत परिस्थितियाँ आती रही फिर भी आपका निश्चय तो नहीं हिला ना, आप तो बाबा का बन के रहे, आप छोड़े तो नहीं। समस्याएं आई, बोल रही हैं कि दीदी ऐसा नहीं होता है यहाँ, ये ऐसा नहीं। बोले नहीं, वो तो परीक्षा चला इतना समय तक, अब आपका सब ठीक हो जाएगा क्योंकि निश्चय का परीक्षा हो चुका है, अब आ गए तो अब ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि हम ठीक करेंगे, नहीं, बाबा कोई पुण्य का कर्म होगा हमारा जिसके कारण जब आप लोगों का पूरा परीक्षा पार हो जाता है तब वो आप लोग यहाँ आते हैं और आपका फिर ठीक हो जाता है। सभी आत्माएं क्या बोल रही हैं अभी कि यहाँ आते ही मेरा सब कुछ ठीक हो गया, यहाँ आते ही मेरा सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ आते ही बाबा का था कि ठीक करना था, बाबा ठीक किया, उनका पूरा हो चुका था समय। लेकिन हमारा कोई पुण्य का कर्म होगा, ये भी है शुक्रिया करना, हर बात में शुक्रिया करना है। आज एक कहानी था, पढ़ रहे थे कि एक व्यक्ति दो दोस्त था। एक था पूरी तरह से आस्तिक, मतलब कुछ भी हो जाए वो बाबा को नहीं छोड़ेगा, और दूसरा था पूरी तरह से नास्तिक। चलने लगा, अचानक चलते चलते एक ठोकर लगा, उसका पैर टूट गया, एक पैर। बोले शुक्रिया बाबा। तो दूसरा नास्तिक बोलता कैसा आदमी है, तुम्हारा पैर टूट गया, बोलता शुक्रिया। बोले हो सकता था पैर, दूसरा पैर भी टूट जाए लेकिन भगवान तो बचा लिया। फिर आगे बढ़ा तो दूसरा पैर टूट गया, खाई में गिर गया चलते चलते। तो फिर बोलता है शुक्रिया बाबा। तो बोले कैसा आदमी, अभी तो दूसरा पैर भी टूट गया। तो बोला कि कोई बात नहीं, मेरा हाथ तो सही सलामत है, हम चल सकते हैं, हमको 2 लाठी दे दो, हम चल लेंगे। तो फिर भी नास्तिक जो था बोला चलो ठीक है
आगे चला तो ऐसा बड़ा खाई था, उसमें गिर गया कि दोनों हाथ भी टूट गया। अब वो तो गुस्सा आ गया, नास्तिक जो था बड़ा गुस्सा आ गया उसको कि शुक्रिया शुक्रिया, तुमको तो भगवान कहीं का नहीं छोड़ा, अब जहाँ हम तुमको सहारा नहीं देंगे, सो देखते तुम्हारा भगवान कहाँ से सहारा। वो उसी हालत में उसको छोड़कर चला गया और वो भगवान का नाम ले रहा था कि भगवान आप आ जाओ मदद करने के लिए, देखो हम कैसे हैं, आपका शुक्रिया जो जीवन दान दिए। वहीं से एक राजा का रथ गुजर रहा था, तो देखता खाई में एक व्यक्ति पूरा लाचार अवस्था में पड़ा हुआ है। उसको तुरंत सैनिक लोग उठाए, निकाले उस खाई से और ले गया अपने महल में बड़ा शानो शौकत से उसको रखा गया। वहाँ राज वैद्य था, उसका इलाज किया और कुछ ही समय में उसका हाथ पैर सब सही सलामत हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद बोला कि तुम कहाँ जाओगे, यही नौकरी कर लो। सेना का सेनापति बना दिया गया, उसको सेनापति बना दिया गया। अब वो सेना को हैंडल करने लगा। कुछ समय के बाद उसका नास्तिक दोस्त अचानक देखता है कि मुख्य सेनापति ये कहाँ से, इसका तो हाथ पैर टूट गया था। तो वो बोला कि अरे, तो बोला कि हाँ, जब हम शुक्रिया करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा जो, अगर मेरा पैर हाथ वहाँ नहीं टूटता तो राजा का नज़र पड़ता नहीं पड़ता, तो हम इस पोस्ट पे कैसे आते। हर बात का शुक्रिया। अब उसका स्थिति को देखकर वो जो नास्तिक था वो आस्तिक बन गया, नास्तिक था सो आस्तिक बन गया। अब यही से तो हम लोगों को भी करना है। अब दुख आता है, कैसे ठीक होगा, कब तक होगा, अरे उस समय देखिए कि मेरा निश्चय हिल तो नहीं रहा है ना। एक्यूरेट हमें निश्चय पर चलना है। बाबा मिला है मेरे साथ, सब कुछ अच्छे से अच्छा होना ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हें आकर्षण का केंद्र बनना है। हर एक आत्मा तुम्हारे ऊपर आकर्षित हो जाए, दुखी अशांत लोग आए और तुम पर आकर्षित हो जाएं, तो ऐसे सबको आकर्षण हो कि चारों ओर की अशांति के बीच में भी यही शांति मिलेगी, यही शांति मिलेगी और यही शांति मिलेगी। तो शांति स्वरूप के चुंबक बन जाओ, जो दूर से ही अशांत आत्माओं को खींच सको। ऐसा चुंबक हमें बनना है तो कि दूसरी जितनी भी आत्माएं उनको लगे कि हमको बहुत अच्छा। और कुछ नहीं, क्या करते हैं, पॉजिटिव संकल्प दे देते हैं। आज से आप बोलना शुरू कर दीजिए मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। आज से बोलना शुरू कर दीजिए कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा से सब के साथ अच्छा करने का व्यवहार जागृत हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। केवल उनको पॉजिटिव, सबसे पहले तो उनको बोलते आपका तो अब सब कुछ ठीक हुआ पड़ा है, आप एकदम पहुंच गए, आप सारा परीक्षा आपका पार हो चुका है, अब आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये सब जब सुनते के साथ वो सोचती है ना सच में अच्छा हो जाएगा, उसको एक विश्वास जाग जाता है और उस विश्वास के साथ फिर ज्ञान सुनने लगती है और सुनते सुनते फिर अपने आप ठीक होने लगता है। उनका अपना पुरुषार्थ है करने का। हाँ, थोड़ा सा रास्ता बता दिया जाता। देखिए जैसे कहीं पहुंचना है तो हम लोग को नहीं दिखा हुआ है कि कहाँ घर है, तो केवल पूछते हैं भैया कहाँ जाएगा ये रास्ता, वो बता दिया। लेकिन जाना तो हमको खुद पड़ता है ना, कोई पहुंचाता तो नहीं है। नहीं, फिर आगे बढ़ते, आगे से दाहिना बायां मोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब जहाँ दाहिना बायां मुड़ा उसका फिर अटक गया कि अब क्या करें। फिर उस समय हम वही रास्ता बताते हैं, दाहिना मुड़ जाइए, अब बायां मुड़ जाइए। उस समय फिर बता दिए, फिर दाहिना बायां मुड़ते मुड़ते फिर कहीं अटक गई, फिर बता दिए और इस तरह से वो मंजिल पर पहुंच जाती है। मंजिल का पता भी नहीं पड़ा रास्ते का। क्यों रास्ते का पता नहीं? क्योंकि उसका पूरा अटेंशन किस चीज़ पर था कि मुझे अच्छा सोचना है, मुझे अच्छा सोचना है, बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ सब अच्छा होगा। उसका पूरा अटेंशन उस पर था। रास्ता कब पार हो गया पता ही नहीं चला। आप कहीं जा रहे हैं और ईयरफोन लगा लीजिए कान में, ठीक है, और कोई सॉन्ग, जो भी सॉन्ग सुनना चाहते वो सॉन्ग लगा दीजिए। आप सुनते सुनते और आप चलते जाए, आपको पता चलेगा रास्ता, आप तो मगन है उस गाने को सुनने में। तो उसी तरह गाना क्या लगा दिए उसके कान में, बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा, मुझे बहुत अच्छे से करना, मुझे बहुत अच्छे से करना, ये लगा दिए उसके कान में ईयरफोन। अब वो गाना सुनते सुनते पार होते जा रही। जहाँ थोड़ा सा गाना बंद होता है फिर उसको थोड़ा सा बोलते हाँ ऐसे कर लो, गाना चालू हो जाएगा, है ना। कितना इजी है, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन उसके लिए बताने के लिए भी अनुभवी होना चाहिए,
खुद भी अनुभवी बनना पड़ेगा ना। अगर आप उस प्रॉब्लम को झेले नहीं है ना, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं इस सब झमेले में हमको नहीं पड़ना है, उसका विघन आएगा, 4 बात हमको सुनना पड़ जाएगा। सुनना पड़ा तो सुनना पड़ा, क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा उससे, कोई दिक्कत है क्या सुनने से? और सुनना ही नहीं पड़ता है। जब आप स्थिति को पावरफुल रखें ना, सुनने वाला जो बात किया ना उसका सब ठीक हो गया। कितना अभी हाल में एक बहन का युगल बात किए थे और उसके बाद से एकदम नॉर्मल हो गए, एकदम नॉर्मल। अपनी पत्नी के साथ तो नॉर्मल हो गए, हमसे बात करे या ना करे, लेकिन हमसे भी बात अच्छे से कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ नॉर्मल हो गए बहुत अच्छे से। तो हम लोग को क्या चाहिए, अपना अच्छे से रहो। उसके बाद पत्नी बोल भी रही है कि हम सब कुछ करेंगे, और करती भी जा रही है सब कुछ बहुत अच्छे से। वो बोल रही थी एक बार बात हो जाता, एक बार बात हो जाता युगल से, हम बोले एकदम करवाइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, अशांत से भी अशांत आत्माओं को शांत करने का चुंबक तुम बन जाओ। नैनों द्वारा शांति का उसे वरदान दो, मुख द्वारा वरदानी बोल बोलो, वाइब्रेशन द्वारा उसको एकदम शांति का वाइब्रेशन दो कि आत्मा बहुत अच्छी है बाबा, और आप इस मुख द्वारा बोल रहे हैं, ये आत्मा सुन रही है, ये आत्मा कल्प पहले वाला मेरा भाई है। आज भी बाबा मुरली में ही सब ना बोला। तो स्थिति अपना, अब क्या होता है जब हम अशांत होते हैं ना, तो कुछ भी सूझता नहीं, यही गलती करते हैं। हमेशा जागृत रहें, कोई भी कर्म करने से तक हमें जागृत रहना है कि कहाँ क्या रखे हैं, क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं, एक एक शब्दों पे हमारा अटेंशन रहना चाहिए। हम क्या करते, बोल लेते, उसके बाद बोलते हम क्या बोल दिए, नहीं, हर शब्द, ताकि उसको कुछ भी नेगेटिव ना जाए। वैसी आत्माओं को कोई भी बात नेगेटिव ना महसूस हो, ऐसा शब्द यूज हमें करना है। तो नैनों द्वारा शांति का वरदान दो, मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्मृति दिलाओ कि तुम हो ही शांत। तुम्हारे पर क्यों प्रभाव पड़ रहा है, ये तो आपकी परीक्षा हो रही है। अगर कोई गाली दे रहा है तो हमारी परीक्षा ली जा रही है। आखिर कौन लेगा परीक्षा, किस रूप में परीक्षा लेगा, कि हम शांत हैं? कोई अशांति करेगा तब तो हमारी परीक्षा होगी ना। और जब वो अशांत कर रहा है लेकिन हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो कितनी देर चिल्लाएगा? वो तो शांत होना ही होना है, क्योंकि थक चुका है ऐसे ही आत्मा। अब ऐसा समय आ गया ना कि हर एक आत्मा थक चुकी है, अब वो ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता में नहीं है, इतना थक चुकी है। अब उसी समय हम थोड़ा सा शांत होकर धैर्यता के साथ उसकी बातों को सुन ले, उसको शुभ भावना देते जाएं, वो आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। और वो देह भान वाला आकर्षण नहीं, आपको समझेगा कि आप तो शांति का फरिश्ता हैं, इस रूप में आकर्षित हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर दो और शांति का वाइब्रेशन फैला दो। इसी वर्ष कार्य अर्थ याद की विशेष विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। इसी वर्ष ये सिद्धि प्राप्त करने का बाबा हमें दे रहा है होमवर्क, कि बच्चे इसी साल तुमको ये सिद्धि प्राप्त करना है कि कितनी अशांत से भी अशांत आत्मा आए और आते के साथ वो कैसी हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांति का बोल। लेकिन उसके लिए क्या है कि भूलना नहीं पड़ेगा उस समय हमें क्या समझाना है, क्या बोलना है, ये भी तो याद रहना चाहिए। केवल बोल देंगे अच्छा सब ठीक हो जाएगा, बाबा को याद कीजिए ना सब ठीक हो जाएगा, नहीं, उसको जवाब एक्यूरेट चाहिए कि आखिर करना क्या है जिससे ठीक हो जाएगा। तो इसका नॉलेज भी तो होना चाहिए। तो अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है अभी। अब संगठित रूप से योग करने का और शांति का वाइब्रेशन फैलाने का समय है, ताकि हर एक आत्मा महसूस करे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे चारों तरफ खूनी नाहिक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सभी आत्माएं अपने को बेसहारा अनुभव कर रही है। हर एक आत्मा, उसका सारा रास्ता बंद हो चुका है कि हम कहाँ जाएं, अब कहाँ जाएं, उसे हमें सहारा दे देना है, देखना है, परखना है कि उस आत्मा को क्या चाहिए। अब कोई सुख चाहिए, आप उसको शांति का पूरा ज्ञान देते जा रहे हैं तो उसको अच्छा लगेगा? उसको प्यास लगा है, पानी पीना है, और उसको 56 प्रकार का भोजन दे दे, उसको अच्छा लगेगा क्या? तो आपको परखना भी पड़ेगा कि किस आत्मा को क्या चाहिए। तो सभी सहारे की अनुभूति कराने की तुम निमित्त बनो। क्या होमवर्क दे रहा है? हर प्रकार का सहारा अनुभव करवाने के हम निमित्त बन जाएं। किसी प्रकार का भी सहारा उसको चाहिए, चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो, चाहे जन का संबंध, सब हर चीज का सहारा उसको देना है, हर चीज का, निर्विकारी बनकर,
निस्वार्थ भावना से किसी को सहयोग देना है। तो बाबा कहते आप तपस्वी मूर्त आत्माएं हो, चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन का अनुभव करवाए। जिस्मानी चैन नहीं बोला जा रहा, रूहानी चैन। अब तन का सेवा क्या है? अब देखिए कोई बीमार पड़ा हुआ है तो उसको तन का ही ना सेवा चाहिए। उसको तन द्वारा क्या करेंगे? उसको भोजन बना कर देंगे, उसको उसकी सेवा कर देंगे। तो ये तन द्वारा भी तो सेवा करनी है। कोई बुखार से तड़प रहा है और हम बोले नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो ये सही तो नहीं है ना। हमें हर स्थिति में सेवा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसका अनुभव उसे कराना है और वो ठीक हो जाएगा तो आपका एक हैंड तैयार हो जाएगा। जब हम सेवा कर लेंगे, वो ठीक हो जाएगा, तो वो भी क्या बोलेगा? हम भी अब सेवा करेंगे, हम भी अब सेवा करेंगे। उसको वो वाइब्रेशन जाएगा कि हमको भी करना चाहिए। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से और अपने मन की कमजोरियों से, तन से बेचैन है। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड में अनुभव कराओगे, आपका दिल से बार बार वो शुक्रिया मानेंगे। कौन किस किस चीज से परेशान है? कि सभी आत्माएं प्रकृति से भी परेशान है। अब प्रकृति से देखिए, परसों की मुरली में आया था ना कि अब चारों तरफ भूकंप आ रहा। अरे वहाँ भूकंप आ गया, वहाँ तो बाढ़ आ गया, बोलना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वाइब्रेशन तो दे ही नहीं पा रहे, कहीं कहीं सकाश दे ही नहीं रहे। तो और ही क्या कर रहे हैं? अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। जहाँ भी सुनते हैं वहाँ बाढ़ आया, वहाँ भूकंप आया, तुरंत उसको वाइब्रेशन दे वहाँ शांति का, कि बाबा वहाँ सभी आत्माएं बहुत शांत हो रही है, प्रकृति को वाइब्रेशन दे, तो प्रकृति भी हलचल समाप्त कर देगी। दूसरा, वायुमंडल कैसा बन जाता है वहाँ जहाँ भूकंप आता है या बहुत ज़्यादा बीमारी, हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ कैसा वाइब्रेशन है? अशांति का, दुख का। और आपको फैलाना क्या है? सुख का, शांति का फैलाना है। हर जगह सुख का अनुभव हो। दिखाते हैं ना युधिष्ठिर को, जब बोला गया एक तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है, उस पाप को भोगने के लिए आपको जाना पड़ेगा। कहाँ? नर्क में। तो कहाँ जाना चाहेंगे? पहले स्वर्ग की नर्क? तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि हम पहले नर्क में ही जाना चाहेंगे, स्वर्ग तो है ही मेरा फिक्स, लेकिन पहले नर्क में। तो वहाँ जब गए, एक पाप का भोगना कुछ ही देर के लिए था, लेकिन जैसे ही वहाँ कुछ देर के लिए गए, वहाँ की आत्माएं बोलने लगी मत जाइए, आपके आते ही ना हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप मत जाइए। तो बोले कि हम नहीं जाएंगे। तो धर्मराज बोलते हैं कि नहीं, ये कायदा नहीं है, आपका इतना ही देर का था। तो बोले कि क्या करना होगा यहाँ रहने के लिए? हम इन लोगों को निकालने के लिए क्या करें? बोले आपको अपने सारे पुण्यों का दान करना होगा। बोले कर देते हैं, कुछ नहीं सोचा, बोले कर देते हैं, सो सारा पुण्य हम नाम कर देते हैं इन लोगों का। और जैसे ही पुण्य दान किया, सब वहाँ स्वर्ग बन गया, वहाँ भी स्वर्ग बन गया, अपना पुण्य दान किया। तो अब बोले कि अब चलो। बोले अब चलने का क्या जरूरत है, अब तो यही स्वर्ग बन गया। कहने का मतलब हम लोग जहाँ कहीं भी जाएं, वहाँ पर एकदम पावरफुल होकर जाएं, सेवा भाव से अच्छे से जाएंगे, तो वहाँ भी बाबा का पाठशाला खुल जाएगा, बाबा का ज्ञान मुरली चलने लगेगा, तो वहाँ भी बाबा का घर बनेगा कि नहीं? बन जाएगा ना। तो अशांति जगह में ही तो शांति की जरूरत पड़ती है। निर्बल लोगों को ही तो बल का जरूरत पड़ता है, भूखे को ही तो भोजन का स्वाद मिलता है। तो भूख भी तो जरूरी है। अब भूख ही ना लगे तो खाना पड़ा हुआ है, भूख नहीं है, स्वाद ले पाएंगे आप? स्वाद तो नहीं ले पाएंगे। तो भूख जरूरी है कि नहीं? उसी तरह अगर शांति का स्वाद चखना है तो अशांति में तो रहना पड़ेगा ना। अशांति भी आता है तो कल्याणकारी होता है। तो स्वाद लेने के लिए भूख का जरूरत पड़ता है, और शांति अनुभव करने के लिए अशांति को झेलना पड़ता है। मीठा बोल को अनुभव करने के लिए कड़वे, खट्टे, तीखे बोल का अनुभव करना पड़ता है, तब तो मीठा का स्वाद आएगा ना। तो ये सब जरूरी है। अभी देखिए सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है। क्यों ये बना हुआ है? क्योंकि देखिए अगर सत केवल सुख ही सुख, सुख ही सुख रहे, तो वो कोई भी परफेक्ट बन पाएगा? कोई परफेक्ट नहीं बनेगा, बस अपने सुख में लीन हो जाएगा। लेकिन दुख जब आता है ना, तो अंदर से हमें मजबूत बनाने के लिए आता है, अनुभवी बनाता है कि दुख क्या चीज होता है। धन का वैल्यू कब समझ में आता है? जब आप पर दुख पड़ता है, तब धन का वैल्यू समझ में आता है। बहुत धन है, आपको वैल्यू नहीं समझ में आएगा। एक अमीर घर का लड़का था, तो अमीर घर का लड़का था, उसका बाप बोला ना कि लाओ पैसा कमा कर, तभी तुमको खाना मिलेगा।
और वो लड़का कमाने नहीं जाता है, बोलता है हमको कमाना नहीं है। कभी अपनी मम्मी के पास जाता है, कभी अपने चाचा के पास जाता है, कभी अपनी बहन के पास, कभी बहनोई के पास, मतलब किसी न किसी के पास भी चला जाता है वो मांगने के लिए, और सब दे देते हैं प्यार में। और वो लाता है और बाप क्या बोलता है ना, जाके कुआं में फेंकाओ, और फेंक देता है, क्योंकि उसको तो वैल्यू पता ही नहीं है पैसा का, कि मेहनत से आता है ये पैसा। वो तो बस धन देखते आया शुरू से, करोड़पति का बाप का बच्चा है तो, और जाके फेंक देता है बार बार। लेकिन परिवार वाला कब तक देगा? रोज का नियम बना लिया बाप, एकदम थोड़ा सा तो हलचल में आता है कि पैसा फेंकवा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, 10 दिन बीत गया। अब 10 लोग तो दे दिए, अब रोज रोज देंगे क्या कुआं में फेंकवाने के लिए? कौन देगा? उसके बाद 11वां दिन सब लोग बोलने लगे नहीं नहीं नहीं। अब तो उसको खाना कैसे मिले? तो चला गया मेहनत करने के लिए, तो खोजा खोजा, बहुत खोजा, तो एक होटल में पानी देने का काम मिला कि जाओ वेटर। अब पानी तो गाली बात भी तो सुनना पड़ेगा ना, थोड़ा सा 19-20 होगा तो उसे गलती होगा तो, और पूरा फिर भी गाली बात सुन के सुबह से शाम तक खटा, वहीं पर थोड़ा बहुत खाने को मिल गया उसको, और वो खाया पिया, शाम को कुछ पैसा कमा लिया, वो जाकर दिया फिर बाप को। अब बाप बोला जाकर कुआं में फेंक दो। अब वो फेंकेगा? बोलेगा क्या? दिन भर हम मेहनत किए, बिना खाए पिए, इतना गाली बात सुने, हम कुआं में फेंक दें? तब जाके उसका पिता जो था ना, उस बच्चे को गले लगा लिया, गले लगा लिया। बोला यही मेहनत का एहसास दिलाना था तुमको, अब तुमको पैसे का अहमियत समझ में आया, अब तुमको करने का जरूरत नहीं है। तो हम अपने बच्चों को संस्कार ही अच्छा नहीं देते हैं। आज परम पिता परमात्मा इस धरती पर आकर हम बच्चों के अंदर संस्कार को जीवित कर रहा है। जो मर्ज हो चुका था उस संस्कार को जीवित कर रहा है, और इसीलिए हमारे जीवन में जो विघ्न आते हैं वो कल्याणकारी माने जाते हैं। बाबा के पास आते ही बाबा बोलता है जो कुछ भी हो रहा है वो कल्याणकारी। अगर विघ्न नहीं आएगा तो आप फंसे रह जाओगे, है ना? तो आपको शांति का अनुभव नहीं, अशांति का अनुभव नहीं, तो आप क्या करोगे फिर? हमें हर चीज का अनुभव बाबा करवा रहा है। देखो अशांति में कैसा लगता है, तो फिर हम शांति चाहते हैं, हमें शांति मिलने लगता है, फिर हम दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं कि इसी दर्द से तो हम गुजर चुके हैं, अब ये भी वही दर्द से गुजरा। तो आपको सच्चे दिल में रहम की भावना जागृत हो जाएगी। लेकिन आप झेले ही नहीं तो दूसरे का दर्द समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी विघ्न आ रहा है, हर बात में कल्याण छुपा हुआ, उस दर्द को फील करें कि क्या है इस दर्द में, तब जाके दूसरों का दर्द समझेंगे, और उस दर्द से निकलने का सदा समाधान स्वरूप बने। तब आपको समझ में आएगा कि हर जितना भी समस्या उसका समाधान होता जरूर है, जरूर समाधान छुपा हुआ होता है। हम देखना ही ना चाहें तो भगवान क्या करेगा? हर समस्या में समाधान छुपा हुआ है, लेकिन हम देखना ही नहीं चाहते। हम बस क्या करते, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, बाबा ठीक करो ठीक करो, नमः शिवाय नमः शिवाय। इसे क्या हो जाएगा? इसे ठीक हो जाएगा क्या? कर्म करना ही पड़ेगा। आप कर्म करने से बाज ना आए, वो फल देने से बाज नहीं आएगा, वो देता रहेगा। लेकिन कर्म छोड़ देंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर जगह आप जैसे घर में अशांत होते हैं, अब बहुत काम हो जाता है, थक जाते हैं, अब कुछ दिन आराम चाहिए, दूसरी जगह परिवारों में जाती है, क्या वहाँ नहीं करना पड़ता है? वहाँ भी करना पड़ता है, वहाँ भी 4 बात सुनना पड़ता है कि अरे मेरे घर में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, सब कुछ सुनना पड़ता है। 2-4 दिन रह कर देखिए दूसरे घर में, आप महसूस करेंगे कि उससे अच्छा तो हम अपने ही घर में थे। महसूस होता है कि नहीं? ये क्यों ले गया बाबा? आप चाह रहे थे कि हम दूसरी जगह शांति, बाबा अनुभव कराए कि देखो तुमको जहाँ रखे हैं वही तुम्हारे लिए सबसे सेफ जगह है। तो अगर आप नहीं जाते दूसरे जगह, वो अशांति को फील नहीं करते, आपको लगता कि मेरे घर में ज़्यादा अशांति है, और जब बाहर का शांति झेल कर आते हैं अपने घर में तो बोलते अब सुकून मिल रहा। अपने घर में आने से एक अलग ही चैन अनुभव होता है कि नहीं होता है ना? तो जब अशांति को आप फील किए तब आपको महसूस हुआ। एक घर में ना एक बड़ी बहू घुसी, एक सास उससे बड़ा परेशान, बोल रही है मेरी बहू ऐसी है। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता कि अपनी बड़ी बहू का शिकायत वो ना करती हो ऐसा स्थिति। अब क्या हुआ कि बड़ी बहू थोड़ा सा ठीक हुई, बहुत ज़्यादा से 10% ठीक हुई उसकी नज़रों में।
अब उसी समय लग गया उसके दूसरे बेटे, छोटे बेटे की शादी लग गई। बड़ा खुशी, लड़की बड़ा सुंदर आई, बहुत सुंदर, सगाई के बाद शादी भी हो गया। अब जो टेंशन घर में, कलह कलेश रोज होने लगा। अब उसको पहली बहू का अहमियत पता चला, नहीं बड़ी वाली तो कम से कम ऐसे तो करती थी, बड़ी वाली तो ऐसे कम से कम करती थी, छोटी वाली तो वो भी नहीं की। अब छोटी वाली बड़ी वाली के लिए वरदान बनी कि नहीं? बन गई ना वरदान। अगर छोटी वाली गलत नहीं करती, बड़ी वाली का वैल्यू होता? नहीं होता। तो इससे भी सीख लें कि जैसे हम कल तक बड़ी वाली का बुराई कर रहे थे लेकिन उसमें अच्छाई दिखा, उसी तरह आज जो छोटी वाली करी उसको भी एक्सेप्ट करें। लेकिन एक्सेप्ट हम कर ही नहीं पाते, स्वीकार कर ही नहीं पाते। नहीं, ये तो बुरा है ही। अब क्या करते हम, उससे भी बुरा होने का इंतजार करते हैं। जब उससे भी कोई बुरा आएगा तब तो उसका अहमियत पता चलेगा ना। तो ये समझने का बात है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कल्याणकारी हो रहा है। अगर आप अशांत हैं तो परिस्थिति और बड़ा रूप लेगा। तो बोलते थे पहले ही ठीक थे, अब तो और बढ़ गया। फिर बोलेंगे ये बहुत बड़ा हो गया, फिर उससे भी बड़ा और मिल जाएगा परिस्थिति, फिर बोलेंगे पहले ही ठीक थे। अरे स्थिर हो जाओ, समस्याएं रुक जाएंगी। समस्याएं कब है? जब आप हलचल में हो। तो हमें हर पल सोचना है कि हम कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तब जाके आपके जीवन में सुख और शांति भरपूर होता चला जाएगा। ओम शांति।